वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसखान जी का तीसरा सवैया। अब तक हमने 2 सवैये पढ़े। पहले सवैये में रसखान जी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में कृष्ण की जो लीला स्थल है वो किसी भी योनि में जन्म ले वहीं रहना चाहते हैं। जबकि दूसरे सवैये में लीला क्षेत्र के अलावा कृष्ण के द्वारा जो जो वस्तुएं उपयोग में लाई गई उन वस्तुओं पर वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। आज हम जो तीसरा सवैया पढ़ेंगे इन दोनों सवैयों से थोड़ा अलग है। होता ऐसे है कि एक बार भगवान कृष्ण गोपिकाओं से दूर रहते हैं तो एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कृष्ण का स्वांग बना सकती हो, अर्थात कृष्ण का रूप रख सकती हो। तो दूसरी गोपिका कहती है क्यों नहीं, जरूर। एक वस्तु को छोड़कर मैं बाकी सारी वस्तुओं का स्वांग रख सकती हूँ। तो इस समय हम देखेंगे गोपिका कौन सी एक वस्तु को छोड़कर बाकी सब वस्तु का स्वांग रख सकती है। आइए सबसे पहले करेंगे अपन आदर्श पाठ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्रसंग प्रस्तुत सवैया क्षितिज पुस्तक के रसखान नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रसखान है। इस सवैये में कवि ने गोपिका द्वारा कृष्ण का पूरा स्वांग न धरने की व्यवस्था का सरस वर्णन किया है। व्याख्या प्रथम पंक्ति के शब्दार्थ देखें। मोरपखा यानी मोरपंख, सिर ऊपर यानी सिर के ऊपर, राख्यो यानी रखूँगी। गुंज एक जंगली पौधा होता है, इसके बीजों का भार एक रत्ती भर माना है, इसे घुंघचू भी कहते हैं। माल यानी माला, गरे यानी गले में, पैरोंगी यानी पैरोंगी। पूरी पंक्ति की व्याख्या होगी कि मोर पंख से बना हुआ मुकुट सिर के ऊपर रखूँगी, धारण करूँगी, और गुंज के पुष्पों से बनी हुई माला गले में पहनूंगी, ऐसा गोपिका कहती है। दूसरी पंक्ति के शब्दार्थ ओढ़ी यानी ओढ़ करके, पीतंबर यानी पीतांबर, भगवान कृष्ण जो पीला वस्त्र धारण करते थे, लय यानी लेकर के, लकुटी यानी गाय चराने वाली लकड़ी, बन यानी जंगल, गोधन यानी गायों का धन, ग्वार यानी ग्वाल बालों के, संग यानी साथ, फिरोंग यानी फिरूंगी। गोपिका कहती है कि मैं भगवान कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र धारण कर, पीतांबर धारण करके, लकड़ी ले करके और ग्वाल बालों के साथ, गायों के धन के, गोधन के साथ कृष्ण की तरह ही फिर लूँगी। तीसरी पंक्ति के शब्दार्थ भाव तो यानी जैसा अच्छा लगता है, जैसा भाता है वही यानी वैसा ही, मेरो यानी मेरा, रसखान यानी कवि रसखान कहते हैं, सो यानी वैसा ही, तेरे यानी तेरे यानी तेरे अनुसार। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि तेरे कहने के अनुसार ही, सब यानी सारे, स्वांग यानी रूप, और करूँगी यानी करूँगी। पूरी पंक्ति की व्याख्या देखें तो गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि जैसा अच्छा लगता है, अर्थात कृष्ण को जो अच्छा लगता है, कवि रसखान कहते हैं कि वैसा ही स्वांग, हे गोपिका मैं तेरे के अनुसार वैसा ही स्वांग करूँगी। अंतिम पंक्ति यह यानी जो, मुरली यानी मुरली या बांसुरी, मुरलीधर यानी भगवान कृष्ण, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी हुई है, अधरा यानी होठ, नय यानी नहीं, धरोंगे यानी धरूंगी। अंतिम पंक्ति में गोपी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहती है कि मैं सारे स्वांग तो रचूंगी, लेकिन कृष्ण की जो ये मुरली उनके होठों पर रखी है, इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यही हमें
कृष्ण से दूर करती है। पूरी व्याख्या दोबारा देखते हैं। यहाँ एक गोपिका ने भगवान कृष्ण के दूर होने पर दूसरी गोपिका से कहा, क्या तुम मेरे लिए भगवान कृष्ण का स्वांग रच सकती हो, वैसा रूप रख सकती हो? तो गोपिका ने कहा कि मैं सब कुछ कर लूँगी एक वस्तु के अलावा। तो वो कहती है कि मैं भगवान कृष्ण की तरह मोर पंख सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, गुंज की माला गले में पहन लूँगी, भगवान कृष्ण जैसे पीले वस्त्र पहनते हैं वैसा ही पीताम्बर ओढ़ लूँगी, और जैसे भगवान कृष्ण लकड़ी लेकर गायों को चराते थे वैसे ही लकड़ी लेकर गायों के धन के साथ ग्वाल बालों के संग वन वन फिरूंगी, गायें चरा लूँगी। जैसा भगवान कृष्ण को जैसा सा अच्छा लगता है वैसा वैसा वो मैं सब करूँगी तेरे लिए, वो सारे रूप धरूँगी। लेकिन अंतिम पंक्ति में अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहती है कि लेकिन जो भगवान कृष्ण के होठों पर जो मुरली रखी है उस मुरली को मैं अपने होठों पर किसी भी स्थिति में नहीं रखूँगी, क्योंकि यही हमारी सौतन है। सोतिया डाह के वशीभूत होकर वो कहती है ये हमें कृष्ण से दूर करती है, इसलिए मैं इसे धारण नहीं करूँगी। अंतिम चरण है विशेष। इस सवैये में गोपिका कृष्ण की मुरली के प्रति सोतिया डाह का सरस वर्णन है। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास एवं यमक अलंकार का सुंदर संयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति में काव्य सौंदर्य, ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, मुरली और अधर न धरूंगी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ में अधरान अधर न और अधरा न, तो यहाँ यमक का संयोग सबंग और अभंग दोनों प्रकार के अलंकार अर्थात अनुप्रास और यमक अलंकार सुंदर वर्णन हुआ है। अंतिम और चौथा सवैया लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक आप इन सवैयों का अभ्यास करिए। धन्यवाद।